दौरा किया है और आज मीटिंग भी थी, तो किस तरह का रिस्पॉन्स पब्लिक का हल्के से आ रहा है? पिछले 26 वर्ष से आदमपुर की जनता शोषण का शिकार रही है, कभी परिवार के नाम पे, कभी पूर्व नेताओं के नाम पर। आज जो बदहाली का शिकार आदमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इतना बुरा हाल किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का हरियाणा में नहीं है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, जहाँ परिवारवाद आज हैवी है आदमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहीं पर कुछ लोग पैसे के बलबूते पर और अपनी गुंडई के बलबूते पर चुनाव को खराब करना चाहते हैं। उनको आदमपुर की बहादुर जनता नकारने का काम करेगी और किसानों का, कमेरा वर्ग का और बहुत ही ज्ञानवान कार्यकर्ता साथी जो जनता के बीच में से, जो आदमपुर की सरजमी का बेटा है चौधरी कुरड़ाराम नंबरदार, वो इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे प्रत्याशी हैं और जो काफ़ी बढ़त से गांव दर गांव, गली टू गली और सारे आदमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं और जिनको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। जी सर, किस तरह की समस्याएं लोगों द्वारा आ रही है हल्के के अंदर? जिस तरह से पहले भी कुलदीप बिश्नोई जी रहे हैं, तो गांव में भी गए हो आप, गली गलियों में गए हैं, तो लोगों की किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिली है जो आज तक नहीं हुई? आज हमने व्यापार सेल से संबंधित सभी साथी, जींद से, कैथल से, गोहाना से, अन्य शहरों से आकर के, हम शहरी लोग आकर के आज हमने आदमपुर शहर का, मंडी का, मतलब गांव की बजाय मंडी का दौरा किया है और उसके अंदर विभिन्न समस्याएं हैं। केवल और केवल यहाँ पर चौधरी भजन लाल परिवार का गढ़ होने के नाते उनका नाम लेकर के यहाँ का शोषण हुआ है। यहाँ पर विकास कार्य हुए नहीं। आपने भी देखा होगा, अभी आप साथी आए हैं, सारी सड़कों का क्या हाल है। गड्ढे सड़कों में, ये समझ में नहीं आ रहा कि सड़क है या गड्ढे हैं। चलना मुश्किल है, हाल बेहाल है। शिक्षा के नाम पर बुरा हाल है। समय के ऊपर उचित पानी की व्यवस्था नहीं है। इस एरिया के अंदर जगह जगह पर लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आदमपुर हल्के का शोषण हुआ है, अभी तक विकास नहीं हुआ है। समझ में आ गई है कि अभय जो कहते हैं वो सत्य है। आज कोई भी नेता चाहे कुछ भी कहे, अगर अभय सिंह जो बात कहेगा तो लोग उस बात को तवज्जो देंगे और इसलिए लोगों का झुकाव चौधरी अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला और INLD की तरफ है। और यहाँ से जो विधायक का चुनाव कुरड़ाराम नंबरदार जी लड़ रहे हैं, वो लोगों के बीच में रहने वाले हैं और केवल जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि आदमपुर के स्थायी निवासी, बाल संबंध गाँव में के रहने वाले हैं। सुख दुख में हर समस्या का समाधान कुरड़ाराम नंबरदार ही कर सकते हैं। और कितना उत्साह लोगों के अंदर है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज पूरे भारत में ये भाजपा की सरकार ने जब से सत्ता संभाली है, देश में रोजगार देने की तो बात दूर है, इन्होंने ये देखो भी कितने लोगों का रोजगार छीना है। आज आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। आपको स्कूल में चले जाओ, स्कूल में टीचर नहीं है। दूसरे नंबर पर वहाँ टीचर नहीं है, अध्यापकों के पद खत्म करके स्कूलों को ख़त्म किया जा रहा है। जो बच्चे हमारे कल का भविष्य है, उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, उनकी एजुकेशन को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। आज आदरणीय दुड़ाराम जी इनेलो पार्टी के एक सामाजिक कार्यकर्ता है। किसानों के लिए कितने उन्होंने काम किया है। जो ये 3 जो काले कानून थोपे थे, आदरणीय दुड़ाराम जी लगातार कमेरे वर्ग के लिए, चाहे वो दुकानदार हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, वो लगातार उनके बीच में उनकी समस्याओं को उजागर, उनकी समस्याओं को निवारण करने के लिए लगातार काम करते रहे हैं। वो जब तक अपने आंदोलन से नहीं उठे जब तक वो कानून केंद्र से सरकार ने वापस नहीं लिए। आज ये इलेक्शन क्यों हो रहा है, आप ये देखिए, हमारे जितने भी व्यापार मंडल के पदाधिकारी नेता हैं, वो सब अभी जाएंगे और मंडी में हर दुकानदार से मिलेंगे
और उनको बताएंगे कि ये हंकारी सरकार है जो इसके कानूनों के बारे में बताएंगे, इन्होंने कैसे जनता का शोषण किया है। व्यापारी, मजदूर, युवा, सबको, युवाओं को बेरोज़गार बना दिया है। व्यापारी पे इतने टैक्स ठोक दिए हैं, व्यापार ख़त्म कर दिया है। आज इस राज्य में कोई भी आदमी अपना खुल के व्यापार नहीं कर सकता और इनके बनाए हुए सारे कानून उल्टे हैं। ये लोगों की समस्या ना सुन के अपने खजाने भरने पे लगे हुए हैं। और कुलदीप बिश्नोई का तो कोई दीन ईमान ही नहीं है। कभी वो अपनी पार्टी बनाता है, कभी वो बीजेपी में चला जाता है, कभी फिर कांग्रेस में आ जाता है, दोबारा फिर बीजेपी में चला जाता है। ये सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं, इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस तो इनकी बी टीम है। हुड्डा साहब कहते हैं दीपेंद्र जी भाई इनेलो सी टीम है, लेकिन बी टीम कांग्रेस है। इनेलो चौधरी अभय सिंह विधानसभा में अगर कोई आवाज़, विपक्ष की आवाज़ उठाता है तो अभय सिंह उठाते हैं। और हुड्डा साहब तो विपक्ष का नेता होते हुए भी सांस नहीं काटते विधानसभा में। वो तो ईडी से या किसी से डराए हुए हैं और वो तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं।